अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मुसाफिर और ट्रैवलर। आज मैं आपको दिखा रहा हूं चरखा। चरखा सूत काटने के लिए और इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन लड़कियां अपना जहेज़ का सामान बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया करती थी। तो चरखा हमारी सकाफ़त का एक अहम जुज़ था, एक अहम हिस्सा था। अब वो मतरूक हो चुका है, जदीद मशीनरी आ चुकी है। ओल्ड जनरेशन चरखे के बारे में तफसीली जानती होगी, लेकिन जो न्यू जनरेशन है शायद वो चरखे के बारे में ना जानती हो। मैंने बचपन में चरखा चलते हुए देखा है, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को उससे सूत काटते हुए देखा है, लेकिन अब तो सूत काटने वाली बात तो बड़ी दूर रही, अब तो चरखा भी नज़र नहीं आता। तो आएँ जी, आज मैं आपको चरखा दिखाता हूँ। वो मुकम्मल तो नहीं है और उसके साथ सेल्फ़ी भी बनाता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी सेल्फ़ियाँ देखी होंगी जो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ बनाई होंगी। शायद चरखे के साथ ये आपने पहली सेल्फ़ी देखी होगी। तो आएँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ चरखा। जी वकास भाई, जी ये जो चरखा है जी जी ये आप लोगों का ख़ानदानी मलकियत है। जी ये किन का है ये? ये मेरी ग्रैंड मदर। अच्छा, आपकी दादी दादी साहिबा का है। जी जी और ये नीचे जो लकड़ी की पेटी है, ये भी उनकी है। अच्छा ये भी उनकी है। जी और वो ऊपर एक संदूक है जिस पर नक्शो नगार बने हुए हैं, जी जी वो भी उनके है। वो भी उनका है। जी ये आप देख रहे हैं जी, ये है चरखा। और ये देखें आप, ये जगह यानी कि इसको इतना इस्तेमाल किया है कि वो जगह घिस गई है। जी और अब ये चूँकि दादी अम्मा वफात पा चुकी हैं और ये चरखा अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ये देख रहे हैं जी, ये पुराने रिवाज जो आजकल नापैद होते जा रहे हैं, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। और ये चरखा है। अवकाश भाई, आप जब भी चरखा किसी को देना चाहें या फ़रोख्त करना चाहें तो आपने पहली कॉल मुझे करनी है। ठीक हो गया। पहली बात तो यह है कि आपका विरसा है, इसको संभाल कर रखें। अगर आप फिर भी देना चाहें तो सबसे पहले आपने कॉल मुझे करनी है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। ये जी आप देख रहे हैं जी, मुनक्कश संदूक है, लकड़ी की बनी हुई पेटी है। मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियाँ, परिंदे बनाए गए हैं और ये लिखा हुआ है मोहम्मद। देख रहे हैं जी। और ये है चरखा। ये मुकम्मल नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसकी वो कम है, डोरी है वो भी नहीं है। ये देखें, इनकी दादी अम्मा की निशानी। और इसको पकड़ के वो घुमाते थे, कितना घुमाया होगा, कितना चलाया होगा इसको, कितना सूत काटा होगा कि ये देखें, ये काफ़ी जगह घिस चुकी है। विकास भाई बहुत शुक्रिया जी, जी जी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। ये देख रहे हैं जी चरखा, ये इसके जो धागे हैं मैंने अपने हाथों से परोए हैं और मुझे पता तो नहीं था, लेकिन काफ़ी मैंने इसके जो धागे हैं ना वो आगे पीछे परो दिए हैं और वो मुकम्मल नहीं हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये देखें। अब इसका मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। ये आप देख रहे हैं, शुरू होगी। हाँ जी ये जी जब मैं बहुत छोटा था मैंने चरखे देखे हैं अपने गाँव में, अपने घर में भी देखे हैं, जी लेकिन अब ये नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी अपने रिश्तेदार है, ये मेरे दीद है, इनके पास आया हूँ। यहाँ पे मैंने चरखा देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी जो रस्सियाँ हैं ये निकली हुई थी, ये वाली। जी ये मैंने खुद अपने हाथों से सारी परोई हैं, लेकिन सही नहीं परो सका क्योंकि मुझे इसका पता नहीं परोनी कहते हैं। और ये देखें, ये मैं पहले भी आपको दिखाया, फिर दिखा रहा हूँ। ये देखें कितना इस्तेमाल किया गया कि ये घिस गया है। और जो इस दौर की खासकर जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, जो आने वाली नस्ल की लड़कियां हैं, उनके लिए ये चरखा
यकीनन एक अजूबा ही होगा। जी। और पहले वक्त में खवातीन इसके सूत काटा करती थी, अपना जहेज बनाया करती थी इस चरखे पे। यानी कि जहेज की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो सूत से मुतल्लक होती थी, कपड़ा, केस वगैरह, वो सब इसी पे बनते थे। जी। देखने का बहुत शुक्रिया जी। शाद रहे, बाद रहे। वकास भाई से मैंने कहा जी जब भी आप किसी को दें तो ये मुझे दें जी। ठीक हो ठीक है गया। वकास भाई? ठीक हो गया। जी, ठीक। थैंक यू। खुदा। शायद आपको याद हो, बचपन में हम चांद देखा करते थे। चांद पर मखसूस निशान बने हुए थे जिनको अक्सर लोग कहा करते थे चांद पे बूढ़ी खतून चरखा कात रही है। बहुत शुक्रिया।